तवो देवा वेतनमं सन्ति जसधमे सया भणो जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथ एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी जोड़े गोरानो डगमग डोले नैया मेरे डगमग मुझको है सतगुरु तेरे मुझको है जी ऐसा भवसागर पार लंघना जी ऐसा जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री ब्रह्म मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर विराजमान प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री सुयश प्रभा जी, मधुर वक्ता महासाध्वी श्री आराधना जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा। श्रवण कर रहे हैं प्रभु महावीर स्वामी की मंगल में अमर गाथा, जो आत्मा को भटकते हुए कदमों को सही दिशा प्रदान करने वाली मंगलमय कथा है। तो उस मंगलमय कथा में हम प्रभु महावीर के
बचपन की घटनाओं से परिचित हो रहे थे। और बचपन में जब लगभग 8 वर्ष के हुए तो 8 वर्ष पूर्ण होने पर माता पिता ने सोचा कि अब बच्चे को पढ़ने के लिए गुरुकुल लेकर जाना चाहिए, जहाँ पर कलाचार्य थे, लेखाचार्य थे, जहाँ जाकर के लिखने की, पढ़ने की कलाओं में उस बच्चे को निष्णात होना है। तो वहाँ पर बड़े आदर भाव के साथ बच्चे को तैयार करके माँ और पिता रथ पर सवार होकर के गुरुकुल में पहुँचते। प्रभु वीर की पावन कथा, प्रभु वीर की पावन कथा, पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे, सावन। प्रभु वीर की पावन कथा, प्रभु वीर। जब 8 वर्ष के हुए तो गुरुकुल पढ़ने को जाते, पढ़ने को जाते, पढ़ने। अलौकिक प्रतिभा देख, अलौकिक प्रतिभा देख सभी जन विस्मित हो जाते, विस्मित हो जाते, विस्मित। शक्रेंद्र की युक्ति वृद्ध रूप में काम आएंगे, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। प्रभु वीर की पावन कथा, महावीर की पावन, पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे। गुरुकुल में जहाँ पर ऑलरेडी उस नगर के पुरोहित जनों के, सेनापतियों के बच्चे पढ़ने के लिए आते, माता पिता बड़े ही प्रेम के साथ और बड़े ही सम्मान के साथ गुरुकुल के जो उपाध्याय है, अध्यापक है, जो टीचर्स है, उनके समीप बालक वर्धमान को लेकर के जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे बच्चे को उत्तम से उत्तम शिक्षा दीजिए कि ये बड़ा होकर के जब राज संभाल लेगा तो इसे किसी भी तरह का अनुचित डिसीजन करने के बाद पश्चाताप ना करना पड़े। सिर्फ एकेडमिक लौकिक एजुकेशन देना ही प्रयोजन नहीं है, मगर हमारा बच्चा नेक इंसान बने, इसलिए आप इसकी विद्या के साथ साथ संस्कारों का पूर्ण ध्यान रखना। बच्चे को छोड़ करके माता और पिता लौट आते, जहाँ पर कक्षा लग रही है, बच्चे बैठे हैं पढ़ने के लिए और शब्द वर्ण विद्या उस टाइम यदि प्राकृत है या संस्कृत है, अ आ इत्यादि वर्णमालाएं, जो वर्णमाला प्रचलित है वो प्रारंभ कर दी और इतने में ही आवश्यक निरुक्ति में लिखा है कि इंद्र महाराज का सिंहासन चलायमान होता है
क्योंकि जब कभी कुछ अनोखी, कुछ अजीब सी घटना होती है तो उन्हें इंटीमेशन मिल जाती। और जैसे ही देखा बालक वर्धमान, जो तो ऑलरेडी महापंडित है, जिसे एक नहीं बल्कि तीन तीन ज्ञान जन्म से ही उपलब्ध है, और ऐसे बालक वर्धमान को तो पाठशाला में छोड़ा है। अरे ये विद्वान कहने वाले लोग तो भगवान के आगे तो बहुत तुच्छ ज्ञान रखने वाले, मगर कैसे बताया जाए? यदि सीधा जाकर के कहेंगे तो अध्यापकों की अवज्ञा होगी। तो उन्होंने युक्ति सोची, तरीका सोचा बताने का, क्योंकि यदि इन टीचर्स को पता चलेगा तो वो राजा को बताएंगे, राजा को पता चलेगा तो इस बच्चे का ध्यान भी उसी रूप में रखेंगे कि इसे साधारण बच्चा ना समझा जाए। तो उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया, एक बहुत ही बूढ़ा, जो फटे हाल भी है मगर तिलक छाप इत्यादि लगाए हुए है, बड़ा जिज्ञासु सा बन कर के लाठी टेकते टेकते उस पाठशाला में पहुंच गया। जैसे ही पहुँचे हैं, बच्चे तो बड़े ध्यान से पढ़ाई में लीन है, मगर वो वृद्ध ब्राह्मण आकर के उस उपाध्याय से, अध्यापक से निवेदन करते हैं, आप बच्चों को तो रोज पढ़ाते हैं, मेरी भी कुछ जिज्ञासाएं है, मेरे भी दिल में कुछ उलझने हैं, आप विद्वान हैं, आप मेरी उन समस्याओं का समाधान कर दीजिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आज की तरह वाला स्कूल नहीं ना होगा कि पहले जाने से पहले वो पीएन तुम्हारे से साइन करवाएगा, फिर अंदर जाने का लेक्चर फ्री है नहीं है। वो तो पुराना टाइम, पुराना सिस्टम। और उस गुरुकुल के सीधे उपाध्याय के पास वह पहुंच गए और जैसे ही पूछा तो उन्होंने उनके प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। 1 2 3 करते करते प्रश्न और गहरे और गूढ़ होने लग पड़े। जब प्रश्न उनके और गहरे होने लग पड़े तो ब्राह्मण जो उपाध्याय अध्यापक है वो भी सिर खुजलाने लग पड़े कि इसका उत्तर तो मुझे भी नहीं आता, मुझे भी इतने साल हो गए हैं पढ़ते पढ़ते, मगर इस समस्या का समाधान तो मुझे आज तक किसी से नहीं मिला। मगर जब उन्हें कुछ चिंता में देखा तो पाठशाला उस कक्षा में बैठे हुए बालक वर्धमान ने अपने अध्यापक की चिंता को देख लिया, भांप लिया और क्या कहने लगे कि हे गुरुजी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दे दूं। ये नहीं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ सीधा उठ करके बोले, बल्कि पहले क्या मांगी, विनयशील बन करके, हम्बल बन करके, जो एक मैनर स्टूडेंट का होना चाहिए, एक शिष्य का होना चाहिए। शिष्य कौन है? जो अनुशासन में रहता है। जो अनुशासन में नहीं रहता वो शिष्य भी नहीं है, और जो शिष्य नहीं है वो कभी एक अच्छा गुरु भी नहीं बन सकता। अच्छा गुरु बनने के लिए एक अच्छा शिष्य बनना ज़रूरी होता है। तो उस बालक वर्धमान को आज्ञा मिली और उन्होंने उनके प्रश्नों का उत्तर देना शुरू की। अब उपाध्याय भी चकित है, सरप्राइज्ड है कि ये आंसर मुझे भी नहीं सूझा। ये बच्चा भी कितने साल का है? जस्ट 8 साल का। अब उनके मन में भी कुछ और उलझने थी, उन्होंने भी अपने प्रश्न उनके सामने रखने शुरू की। और जैसे ही प्रश्न रखे और इधर प्रभु उनके उत्तर देते चले जा रहे हैं। अब उस वृद्ध वेश में आए हुए ब्राह्मण ने व्याकरण संबंधी, ग्रामर संबंधी बहुत से प्रश्न पूछे और उन प्रश्नों के समस्त आंसर बड़ी सहजता के साथ इजीली उन आंसर्स को कौन दे रहे हैं? बालक वर्धमान। बच्चे सब देख कर के हैरान है, हमारे तो सबको सिर से ऊपर से जा रहा है, ये क्या बोलते जा रहे हैं। मगर उन गंभीर चर्चाओं को
वो उपाध्याय, उनके जो गुरु है वो नोट करते जा रहे हैं। जो इंद्र प्रश्न पूछते हैं और बालक वर्धमान उत्तर दे रहे हैं, सबको लिखते जा रहे। और उसी के नाम से कहा जाता है ऐन्द्र व्याकरण का निर्माण हुआ। इंद्र के द्वारा पूछा गया, समाधान मिले, तो उसका नाम ऐन्द्र व्याकरण रखा गया। और वृद्ध ब्राह्मण ने जब संतुष्टि का एहसास किया तो कहने लगे, हे उपाध्याय, आपका ये शिष्य तो बहुत प्रतिभाशाली है, ये कोई सामान्य बालक नहीं लग रहा। इसके लक्षणों से लगता है यह आने वाले समय में पूरी दुनिया में रोशनी करेगा, अपने ज्ञान का प्रकाश सर्वत्र फैलाएगा, ये कोई साधारण बालक नहीं। इतना कहकर उस बालक को प्रणाम करके वो वृद्ध ब्राह्मण जहाँ से आए थे उसी दिशा की ओर जाकर के अदृश्य हो गए। और इतनी बातें, उन कन्वर्सेशंस को जब अपनी आँखों के सामने देखा और सुना है तो उनके वो उपाध्याय गुरु वो भी बहुत ही क्या हो गए, हैरान। अब इतने हैरान हैं, सोच रहे हैं इनके पास तो इतना ज्ञान है कि इनके चरणों में बैठ करके मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अब मैं इनको क्या पढ़ाऊँ, मुझे तो इनसे ज़्यादा आता नहीं। और यह सोच करके उन्होंने रथ बुलवाया उनके महलों से और रथ पे उसके साथ बैठ करके महलों की ओर आ गए। और राजा रानी से कहने लगे कि हे महारानी, हे राजा सिद्धार्थ, आपका बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है, इसे नया ज्ञान सीखने की कोई आवश्यकता, ये तो इतने विद्वान है कि इनके चरणों में बैठ करके हम जैसे लोग भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। महारानी मुस्कुरा रही है, सिद्धार्थ भी अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रहे और उन्हें याद आ रहे हैं वो 14 सपने कि जब देखे थे और क्या फल बताया था कि बहुत ही प्रतिभाशाली या कोई तीर्थंकर या कोई चक्रवर्ती सम्राट गर्भ में आया है। अब सोच रहे हैं जो सपनों की इंडिकेशंस थे वो आज बिल्कुल अक्षरशः ठीक लग रहे। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति बढ़ने वाला होता है उस व्यक्ति के लक्षण शुरू से ही प्रकट होने लग जाते। और माता पिता ने बड़ा प्रेम से सहलाया और अपने जो अध्यापक थे उन्हें बहुत सा धन इत्यादि दे करके उन्हें प्रीति दान दे करके विदा किया। क्यों? क्योंकि उनके पास एक स्टूडेंट पढ़ने नहीं आएंगे, पूरे नगर के बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे। और सब लोग एक तरह के इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होते और उस टाइम के गुरुकुलों में कोई फीस भी नहीं है, मगर अपनी ही इच्छा से जिसका जितना सामर्थ्य है वो उपकार मान करके उन अध्यापकों को इतना भरपूर धन इत्यादि देते कि वो पैसे की चिंता रख करके बच्चों को नहीं पढ़ाए। अर्थात यदि वो मनी माइंडेड रहेंगे तो वो बच्चों को सही नॉलेज नहीं दे पाएंगे। तो राजा का तो कर्तव्य था, जब उनके बच्चे गए हैं इतना दिया कि उन्हें पैसे की चिंता कई वर्षों तक करने की आवश्यकता न पड़े। अब बालक वर्धमान अब घर में ही है, अपनी साधनाओं में मस्त है, हर क्रिया में उनके यत्न विवेक झलकता है। माता पिता जो ऑलरेडी भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा के श्रावक और श्राविका है, तो ये भी कोई इम्पॉसिबल नहीं है कि उनके घर में कोई साधु साध्वी गोचरी के लिए या चलते चलते वहाँ पर आश्रय शय्यात्र के रूप में उन्हें लाभ ना दिया हो। अर्थात बालक वर्धमान ने संतों को भी देखा होगा, माता पिता को अपनी धर्म क्रियाओं को करते हुए भी देखा होगा। और वो समय भी आया जब माता पिता देख रहे हैं कि ये बच्चा जवानी की दहलीज पर पहुंच गया है, युवा अवस्था आ गई है, और माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चे की जवानी आए तो उसे किस बंधन में बांध दे,
शादी के बंधन में। क्यों? क्योंकि जब इंद्रियां चंचल हो उठती है तो कुछ अनुचित क्रियाओं में ना चला जाए, उसे एक मर्यादा में बांधे रखने के लिए शादी का विधान बड़े लंबे टाइम से चलता आ रहा है। तो वो माता पिता है तो सहज ही उनका ध्यान फर्स्ट प्रायोरिटी उसी ओर जा रहे, तो वो उस बच्चे की, उनके लिए तो बच्चा है जो युवा अवस्था को प्राप्त है, उसकी शादी के लिए देख रहे हैं। अर्थात देखना तो एक व्यवहारिक शब्द है, मगर उस बालक को चाहने वाले तो पता नहीं कितने लोग होंगे, क्योंकि जो पुण्यवान है उसे चाहने वालों की कमी नहीं होती। तो क्या कहा? प्रभु वीर की पावन कथा, प्रभु वीर की पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। जब आए जवानी माता पिता शादी का करे विचार, शादी का करे विचार, शादी का। यशोदा संग पाणी ग्रहण, प्रभु दिल से करे इनकार, प्रभु दिल से करे इनकार, प्रभु दिल से करे। भोगावली कर्म की दृढ़ता, भोगावली कर्म की दृढ़ता, तो शादी कराएंगे, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। एक सौम्य तेजस्वनी कन्या ने भी जन्म है पाया, जन्म है पाया, जन्म। प्रिय दर्शना नवद्या आचार में आया, आचार में आया, आचार में आया। आगे चल कर जमाली, आगे चल कर जमाली, संग जो ब्याहे जाएंगे, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। यशोदा अब वो किनकी बेटी है? वसंतपुर के महासामंत। महासामंत बहुत धनवान है, बहुत प्रभुत्व, बहुत अथॉरिटी है, बहुत प्रॉपर्टीज है। और ऐसे समरवीर, समरवीर अर्थात जो युद्ध के क्षेत्र में बड़ी शूरवीरता से शत्रु को पराजित कर देते। और उनकी पुत्री यशोदा के साथ प्रभु का पाणी ग्रहण, पाणी का मतलब हाथ, ग्रहण का मतलब, ग्रहण का मतलब हाथ ग्रहण करवा दिया। बस अब तुम्हारा ये बंधन है, इस शादी के रूप में अब तुम्हें एक दूसरे का ख्याल रखते हुए सदाचार के साथ जीवन यात्रा का निर्वाह कर। प्रभु तो शादी से पूर्व सबको इनकार कर रहे हैं कि मैं शादी करवाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि दुनिया के भोग रोग का कारण बनते हैं, और फिर ये रोग शोक का कारण बनते हैं, और ये शोक ही तो दुख है, और मैं अपने दुखों को बढ़ाना नहीं चाहता। सब लोग तो मना रहे थे, इनकार करते जा रहे, मगर माँ त्रिशला जब जैसे ही पहुंची कहने लगी, बेटा तुझे मेरी कसम है, तू जब मेरे लिए घर में रुक सकता है, जब तू मेरे लिए दीक्षा की आज्ञा
अभी तक मांग नहीं रहा तो क्या मेरे लिए तो शादी नहीं करवाएगा? अब उन्होंने अपने अवधि का उपयोग लगाया। किसका उपयोग लगाया? अवधि का, कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। ख्याल गया मेरा भोगावली कर्म अभी शेष है। कौन सा कर्म? भोगावली कर्म, जिसके कारण दुनिया के जो सुख अनुकूल लगने वाले भोग भोगने पड़ेंगे। इसलिए मुझे अभी दीक्षा का हठ, मुझे अभी शादी से भी इनकार नहीं करना चाहिए। अब भगवान महावीर स्वामी के शादी को लेकर के कुछ इतिहासकार शंकाशील है, संदेहास्पद। वो कहते हैं कि इसके बारे में हमें क्लैरिटी नहीं। उसका कारण क्या बनता है कि क्लैरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान महावीर स्वामी को कुमार महावीर कहा कि कुमार अवस्था में उन्होंने दीक्षा अंगीकार की थी। शास्त्रों में क्या आता है कि कुमार अवस्था में उन्होंने दीक्षा अंगीकार की थी। मगर श्वेताम्बर परंपरा भले मूर्ति पूजक है, भले स्थानकवासी है, उन्होंने तो क्या माना कि प्रभु की शादी हुई थी। मगर दिगंबर परंपरा क्या मानती है कि प्रभु की शादी नहीं हुई थी। और उस रेफरेंस को, किस रेफरेंस को आधार बनाती है कि उन्होंने कुमार अवस्था में दीक्षा ग्रहण की थी। मगर यदि हम आचार्य जी सूत्र, कलब जी सूत्र में चलते हैं, अवश्य निरुक्ति में चलते हैं, वहाँ शादी का वर्णन है। और इसी के साथ साथ यदि हम दिगंबर परंपरा के तिल्लोय प्रणति और हरिवंश पुराण ग्रंथों में चलते हैं तो वहाँ पर इनके कुमार रहने का और कुमार अवस्था में ही साधु बनने का वर्णन आता है। मगर कुमार का अर्थ सिर्फ और सिर्फ कुमारा नहीं होता। कुमार का सिर्फ और सिर्फ अर्थ कुमारा नहीं होता, बल्कि कुमार का अर्थ उसके लिए भी आया है जिसने शादी तो करवाई मगर राज्य का उपभोग नहीं किया। किसका उपभोग नहीं किया? भले राज्य नहीं भी अपनाया, शादी भी नहीं करवाई, मगर राज्य मतलब राजा बन कर के राजसी ठाट बाट में उस अथॉरिटी को जिन्होंने नहीं चलाया, उनके लिए भी कुमार शब्द आता है। उनके लिए भी क्या आता है? कुमार शब्द आता है। और इसी के साथ हम देखें तो 5 तीर्थंकर भगवंतों के लिए आता है कि ये कैसे रहे? कुमार प्रव्रजित हुए। कैसे प्रव्रजित हुए? कुमार अवस्था में इन्होंने दीक्षा ली। तो उसमें सबसे पहले भगवान वासु पूज्य जी। कौन से भगवान? आगे चले तो भगवती मल्ली जी, 19वें तीर्थंकर भगवान। फिर चले तो भगवान नेमिनाथ जी, वो गिरनार वाले, स्टोरी कितनी बार सुनते हैं, नेमिनाथ जी। और फिर चौथे भगवान पार्श्वनाथ जी। कौन से? और फिर 5वें भगवान महावीर स्वामी जी। अब इन 5 के लिए शास्त्रों में लाइन क्या आती है? कुमार प्रव्रजित। मगर कुमार प्रव्रजित का मतलब यहाँ पर क्या? कि जिन्होंने राजा बनकर के राजसी ठाट बाट नहीं भोगा था। मगर इसमें देखें तो इनमें 2 की ही तो आता है शादी नहीं हुई। पहली भगवती मल्ली जी और दूसरे प्रभु नेमिनाथ जी। बाकी तीर्थंकरों की शादी का वर्णन आता है। तो वहाँ पर यदि कुमार प्रव्रजित कहा है तो वहाँ मीनिंग क्या है कुमार प्रव्रजित का? कि जिन्होंने राजा बनकर के नहीं देखा, बल्कि बिना राजसी ठाट बाट के, बिना राजा बने क्या ग्रहण कर ली थी? दीक्षा ग्रहण कर ली। तो प्रभु महावीर स्वामी। बाकी देखा जाए तो परंपरा का मोह सबसे बलवान होता है। किसका मोह? परंपरा। जब हम स्थानकवासी हैं या हम लोग श्वेताम्बर मूर्ति पूजक हैं तो हमें अपनी ही परंपरा की बातों से मोह है। और दिगंबर लोगों को, उनको अपनी ही परंपरा से मोह है।
मगर हाँ इतना ज़रूर है, जो सत्य है उसका अन्वेषण करना चाहिए, उसे एक्सप्लोर करना चाहिए, उसे जानना चाहिए। और प्रभु महावीर स्वामी श्वेतांबर परंपरा के अकॉर्डिंग चले तो उनकी शादी हुई, किसके साथ हुई? यशोदा। और उनके घर एक सौम्य शांत गंभीर पुत्री लक्ष्मी के रूप में बेटी का भी जन्म हुआ, जिसका आचार्यंगी सूत्र में भी वर्णन आया कि उसका नाम प्रिय दर्शना और अनोजा अनवद्या, ये 2 नाम आते। और जिसका आने वाले टाइम में किससे विवाह होता है? जमाली के साथ प्रभु के संग में दोनों दीक्षित भी होते हैं। अर्थात भगवान की घर में रहते हुए अब उन्हें पता है जो भोगावली कर्म शेष है, मैंने कभी भोगों से दुनिया के सुखों को देख करके उनकी भावना भाई थी, और आज पुण्य का योग ऐसा कॉम्बिनेशन ऐसा हुआ कि मेरे को वो कर्म काटने के लिए क्या करवानी पड़ेगी? शादी भी हुई, बेटी भी हुई, और वो समय भी आया जब माता और पिता उन्होंने देखा कि अब संसार में रह कर के विचरण करना मानो अपने कर्मों के बोझ को बढ़ाने के समान है। अच्छा हो कि हमने अब सब कुछ देख लिया, अब हम संथारा ग्रहण करके पंडित मरण का वरण करें। अब जब हम देखते हैं भगवान महावीर स्वामी की फर्स्ट माता, कौन सी माता? फर्स्ट माता देवानंदा ब्राह्मणी। अब देवानंदा ब्राह्मणी और ऋषभदत्त ब्राह्मण के लिए भी भगवती जी सूत्र में चले तो वहाँ पर वर्णन आता है, ये श्रमणोपासक थे। कैसे थे? श्रमणोपासक श्रमणोपासिका, ये भी श्रावक और श्राविका थे। फिर क्वेश्चन आ जाता है, यदि श्रावक श्राविका थे तो ब्राह्मण ऋषभदत्त ने उन सपनों का फल ये क्यों बताया कि ये बच्चा ऋग्वेद इत्यादि का ज्ञाता होगा? उसने ऐसा क्यों नहीं बताया वो 11 अंगों का ज्ञाता होगा? तो वहाँ पर सिंपल है कि वो जिस वंश से जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो एक सामान्य से जो प्रचलित है वो उसी का आंसर देते हैं। मगर उनकी श्रद्धा उनकी आस्था किस धर्म पे थी? जिन धर्म पर, वीतराग धर्म के ऊपर थी। और उन दोनों का तो वर्णन आता है कि प्रभु जब दीक्षा ले चुके हैं तो उनके चरणों में आकर के माता के स्तनों से दूध की धारा बहने लग जाती है, आँखों से अश्रु की धारा, कंचुकी तंग होने लग जाती है। और प्रभु बताते हैं कि आप कौन है? आप मेरी माता है, अम्मा है। अब वो सारी घटना उसके बाद उन्होंने दीक्षा अंगीकार कर ली, दीक्षा के बाद संथारे ग्रहण कर लिए और उन दोनों ने मोक्ष को प्राप्त किया। मगर जब हम राजा त्रिशला और माता त्रिशला और राजा सिद्धार्थ की बात करते हैं तो ये सीधा मोक्ष में नहीं गए, ये सीधा मोक्ष में नहीं गए, बल्कि इन्होंने श्रावक वृत्ति में रह करके अंतिम टाइम में संथारे ग्रहण किए हैं, अंतिम आराधना की है। अब बालक वर्धमान जो अब बड़े हो चुके हैं उन्होंने भी उनकी साधना में सहयोग किया होगा, समीप रहे होंगे और अंतिम समय में आराधना करते करते वो अच्युत कल्प में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? 12वां देवलोक कौन सा है? अच्युत कल्प। तो क्या कहा? प्रभु वीर की पावन कथा, प्रभु वीर पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे, सावन त्रिशला सिंधारत संथारे संग अच्युत में जन्मे, अच्युत में जन्मे, अच्युत में थे पाश प्रभु अनुयायी, 4 शरण धारे मन में,
चार शरण धारे मन, उन्हें महाविद्य से दीक्षा। वहाँ से कहाँ जाएंगे? वे महाविद्य से दीक्षा, वे मुक्ति आएंगे। प्रभु वीर की पावन कथा पावन पूर्ण हुआ प्रणवर्धमान का गर्भ में जो धारा, गर्भ में जो धारा, गर्भ में क्या प्रण लिया था? जब तक मेरी माता जीवित रहेंगी तब तक मैं दीक्षा की बात। अब क्या हो गया है? अब माता का भी पिता का भी क्या हो गया? कोई दीक्षा के लिए रोकने वाला। अब सोचा, हे मना, अब मैं इस दुनिया में क्यों भटकूं? अब मैं संसार की उलझनों में क्यों उलझूं? पूर्ण हुआ प्रणवर्धमान का गर्भ में जो धारा, गर्भ में जो धारा, गर्भ में कहा नंदी वर्धन से आकर चाहो मैं भव पारा, चाहो मैं भव पारा, चाहो मैं दीक्षा लेकर ही साधना, दीक्षा लेकर ही बढ़ती जाएंगे। प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। नंदीवर्धन माता पिता का अंतिम समय भी देखा है, आँखों के सामने माता पिता का विछोह देखा है। अभी मन में तड़पन है, एक मन में टीस है कि माता पिता का साया सिर से उठ गया। सारी जिम्मेदारी राजमहलों की, प्रजा की मेरे कंधों पर आ चुकी है। और इधर वर्धमान क्या सोचते हैं? ये तो दुनिया का दस्तूर है, जो आया है सो जाएगा। माता पिता तो उत्तम आराधना करके गए हैं, इसलिए शोक की, गमगीन होने की तो इसमें कोई बात नहीं है। और हमें उनकी सेवा का अवसर मिला, हमने उनकी आज्ञा मान करके उन्हें हमेशा समाधि पहुंचाई है, फिर हमें गमगीन होने की आवश्यकता। क्योंकि गुरुजी कई बार सुनाया करते हैं, जीते पिता से दंगम दंगा। जब तक बाप जीवित है तब तक तो उससे झगड़ा, जीते पिता से दंगम दंगा, मरे पिता पहुंचावन गंगा। अब पिताजी पूरे हो गए, अब कहते हैं जी गंगा जी में हम वहाँ करके आएंगे, फिर उनके नाम से लंगर लगाएंगे। अब जीते पिता को तो बेचारे को दिया ही नहीं कुछ खाने को। कहते हैं किसी की डेथ हो गई, तो जब डेथ हो गई तो लास्ट टाइम जब अर्थी शमशान पर उस लकड़ियों की चिता पे बिछा रखी है, तो उसके मुंह में क्या डाल रहे हैं? घी डाल रहे हैं। तो एक व्यक्ति कहने लगा, पहले खिला देते, पहले खिला देते तो जल्दी नहीं मरता। बेचारे को पूछते तो थे नहीं, ना पानी पूछते थे ना रोटी पूछते थे। अब वर्धमान क्या कहते हैं कि हमने माता पिता के जीवित रहते उनकी आज्ञा को हमेशा आगे रखा। उन्होंने जो कहा हमने उनकी बात को हमेशा सम्मान दिया, इसलिए हमने उन्हें कभी असमाधि, उन्हें कभी कष्ट नहीं दिया। तो उनके जाने का भी हमें कोई शोक नहीं होना चाहिए। शोक किनको होता है? जिन्होंने जीवित रहते उनकी सेवा नहीं की होती।
अब वो नंदीवर्धन से कहते हैं, भैया अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मेरा जो प्रण था मैंने वो निभा दिया और आप राज्य व्यवस्था संभालने में पूरी तरह कैपेबल है, स्ट्रांग हैं आप ये जिम्मेदारी संभालिए और मुझे दीक्षा के लिए, संन्यास के लिए अनुमति प्रदान कीजिए। मगर नंदीवर्धन तो अभी भी उस गम से, उस शोक से भी निकल नहीं पाए हैं। वो कहते हैं, अरे भाई तू कैसी बातें करता है, अभी तो माता पिता का विछोह हुआ ही है और अभी तू भी छोड़ कर के चला जाएगा तो मुझे ये राजमहल खाने को आएंगे, ये सब कुछ तन्हा तन्हा सा लगेगा, इसलिए तू माता पिता के लिए 28 साल तक घर में रहा है। कितने वर्षों तक? 28 वर्षों तक तो घर में रहा है। मैं ज़्यादा नहीं मांगता, सिर्फ मेरे को 2 वर्ष दे दो। कितने वर्ष? मेरे को 2 साल और दे दो, मैं अपने आप को प्रिपेयर कर लूँगा, मैं अपने आप को और मजबूत कर लूँगा और किसी भाई को दीक्षा की आज्ञा देना भी कौन सा आसान है। और इस समय मेरे ऊपर जिम्मेदारी माता और पिता की है, मैं ऐसे कैसे तुम्हें कह दूँ तो कि तुम साधु बन जाओ। दुनिया में लोग अपवाद भी तो होगा, दुनिया भी तो कहेगी माता पिता पूरे हुए नहीं और इस भाई ने अपने भाई को घर से निकाल दिया। मैं तो ऐसा अनर्थ नहीं करूँगा। अरे भैया मुझे तुमसे बहुत लगाव है, बहुत स्नेह है, मैं तेरे से बहुत कुछ सीखता भी हूँ क्योंकि तेरी आत्मा मेरे से कई गुना ज़्यादा पवित्र है। इसलिए मेरा ये आदेश समझो, भले मेरी प्रार्थना समझो कि अभी आप घर महल को छोड़ करके साधु अवस्था को स्वीकार मत करो। प्रभु वीर की पावन कथा, प्रभु वीर गुरुदेव पधारे हैं। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, हो केड़ा माली बन के आया मैनू, हो केड़ा माली बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो भाई से क्या निवेदन? प्रभु वीर की पावन कथा, प्रभु वीर पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। नंदी कहते क्यों जले पे नमक छिड़कते हो भाई, छिड़कते हो भाई, छिड़कते। बस 2 वर्ष तुम रहो यहाँ, करो दूर ये तन्हाई, करो दूर ये तन्हाई, करो दूर ये।
प्रभु देखा अवधि से नियति, प्रभु देखा अवधि से नियति, ये टल न पाएंगे प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे पावन। प्रभु ने उनकी बात को सुना, सोच में पड़े। अवधि ज्ञान है, भविष्य भी जान रहे हैं, और विचार किया कि अभी 2 वर्ष तक मेरे को संयम आने वाला, 2 वर्ष अभी और लगेंगे सरल विरति होने के लिए। चलो मैं घर में रहते हुए देश विरति तो बन जाऊं। घर में प्रासुक निर्दोष भोजन पानी लेते, हाँ पानी लेते, हाँ धारा जीवन में शील धर्म आत्म आनंद लेते, आत्म आनंद लेते, आत्म आनंद। क्योंकि घर में रहना है तो नियम कायदों में तो रहना होगा, प्रिपेयर तो होना है। तो प्रभु ने भाई से कह दिया कि मैं किसी राज्य व्यवस्था में काम नहीं करूँगा, मेरे निमित्त से कोई भोजन तैयार ना किया जाए। मैं प्रासुक अर्थात जो अचित्त जल है वही ग्रहण करूँगा, और रात्रि के बाद मैं कुछ भी खाऊंगा और पीऊँगा, और मैं आज के बाद आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार करता हूँ। अर्थात मैं घर में रहते हुए भी पूर्ण ब्रह्मचर्य का आराधन करूँगा। अर्थात 4 खंडों का उन्होंने क्या कर लिया, 4 खंडों का जो मोटे रूप के पाप है उनको त्याग करके खुद को और मजबूत और दृढ़ कर लिया। और ये समय बीत रहा है, 1 साल कंप्लीट हो रहा है। कितने साल मांगे थे? 2 साल। अब 1 साल शेष है। उस टाइम क्या होगा? लोकांतिक देवों की ध्वनि, लोकांतिक देवों की ध्वनि, एक दिन ये गाएंगे प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे पावन। तो वो लोकांतिक देव कौन होते हैं, क्यों आते हैं, क्या समझाते हैं? तो प्रभु फिर दीक्षा कैसे लेते हैं, प्रभु के भव्य दीक्षा की क्या तैयारियां होती है, वो कल दीक्षा का पावन प्रसंग आएगा। हम गुरुदेव कृपा फरमाएंगे। ओम शांति।